हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपके भी मार्क्स थोड़े कम आए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप एक टॉप प्राइवेट कॉलेज ले लें ताकि आप अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंप्लीट कर पाएँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कानपुर में ऐसे कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उनकी फ़ीस की बात करेंगे, उनमें सीट्स कैसी हैं, उनमें प्लेसमेंट्स किस हिसाब से होते हैं, अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन इन कॉलेजेस में मिल सकता है बिना कोई नया एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, सी नेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट के बेस पे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग हमेशा एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, उसी के बेसिस पे काउंसलिंग कराता है, फिर कॉलेज को अलॉट करता है। लेकिन होता क्या, बहुत बार कॉलेज अलॉट होने के बाद बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो फिर वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं। वो कैसे दी जाती हैं हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस पीडीएफ पे भी क्लिक कर सकते हो, नीचे बटन पर भी क्लिक कर सकते हो। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पीडीएफ में हमने कॉलेज की लिस्ट रखी है, जितने भी कॉलेज हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उनमें सीटें कितनी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। तो देखेंगे कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे, कॉलेज फीस, सीट्स, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला कॉलेज है चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देखो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वो फी स्ट्रक्चर पूरे 4 साल का है। क्या पूरे 4 साल का? और ध्यान देना, सिर्फ ये कॉलेज की फ़ीस है, इसमें कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज और हॉस्टल चार्ज यानी कि मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है। ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी और वहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस, सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पर हैं और बाकी चीज़ें नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ जा कर के आप एक बार कॉलेज में भी पता कर लेना। कॉलेज चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 3,84,003 पूरा 4 साल की फ़ीस है, जिसमें 40 सीटें हैं मात्र। कितनी है? 40 सीटें हैं। और ये ध्यान रखना कि सबसे सस्ता कॉलेज है। क्या सबसे सस्ता कॉलेज है? और ये स्थित कहाँ पर? ध्यान रखना, ये कानपुर में नहीं है, ये कानपुर देहात में है। कानपुर देहात में ध्यान रखना है इस चीज़ को। बाकी जितने भी कॉलेज हैं सारे के सारे कानपुर में ही स्थित हैं, सिर्फ चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये कानपुर देहात में स्थित है, ठीक है। अगले कॉलेज की बात करें, चौधरी हरमोहन सिंह इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंसेज एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन। इस कॉलेज की जो फीस है 3,92,000 है, 4 साल की पूरी। इसमें सीटें 40 है मात्र। और ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सारे कॉलेजेस, क्या सारे कॉलेजेस को एजुकेशन यानी कि गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है इनमें से जो सिर्फ गर्ल्स के लिए हो। अगला कॉलेज है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड साइंस एंड रिसर्च करके, जिसकी फ़ीस 5,60,000 है, बहुत ज़्यादा फीस है। और सीट की बात करें तो सीटें इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, 60 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं पर अगले कॉलेज की बात करें, महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें फ़ीस 4,39,300 रुपये है, 40 सीटें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। अगले कॉलेज की अगर हम बात करें, मरियमपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मरियमपुर, जो कि मरियमपुर कानपुर में स्थित है। इसकी फ़ीस 5,31,500 रुपये है, जो कि पूरा 4 साल के लिए है। और साथ ही साथ में अगर सीटों की बात करें, क्या सीटों की बात करें तो इसमें टोटल कितनी 20 सीटें मात्र हैं। कितनी? 20 सीटें मात्र हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नारायणा नर्सिंग कॉलेज की बात करें, किसकी? नारायणा नर्सिंग कॉलेज की बात करें। इसकी फ़ीस 7,31,800 रुपये है, जिसमें सीटें 60 हैं। कितनी हैं? सीटें 60 हैं। अगले कॉलेज की बात करें, रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिसमें 5,60,000 फीस है। सीटों की बात करें 60 सीटें। अगला कॉलेज साइंस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है अगला कॉलेज, जिसकी फ़ीस 7,80,000 रुपये है, 4 साल की। सीटें इसमें 60 हैं, काफ़ी सीटें हैं। और वहीं पर देखे जाए साक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें एंड पैरामेडिकल साइंसेज में फ़ीस जो है 6,15,000 रुपये है, 4 साल की। और इसमें क्या है? सीटें मात्र 40 हैं, ठीक है। अगले कॉलेज की बात करें, उत्कर्ष नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर फ़ीस 7,04,000 रुपये है और इसमें 40 सीटें अवेलेबल हैं। बिमला नर्सिंग कॉलेज की बात करें, यहाँ पे 7,82,000 फीस है और 40 इसमें सीटें अवेलेबल हैं। अगले कॉलेज की बात करें तो यशराज इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इसमें 4,60,000 फीस है
और 40 सीटें अवेलेबल हैं। कितनी सीटें अवेलेबल हैं? 40 सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे जो भी कॉलेजेस हैं कानपुर के हमने बता दिए हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि आपको इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा। क्या डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा? देखो, पहला तरीका तो ये है कि आप काउंसलिंग कराओ। क्या कराओ? काउंसलिंग कराओ। अभी मैं बताऊंगा बिना काउंसलिंग के कैसे होगा, ठीक है। काउंसलिंग कराओ, उससे आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तब आपको वेट करना पड़ेगा मॉप अप राउंड ख़त्म होने का। क्या? मॉप अप राउंड फिनिश होने का। अब उसके बाद ध्यान देना, मॉप अप राउंड जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद सीटें बचेंगी कॉलेजेस में। क्या? सीटें बचेंगी कॉलेजेस में। आप डायरेक्टली कॉलेजेस में जा करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमें आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमें कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें आप पता कर लेना। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, वहाँ जा करके सबसे पहले आप फ़ी पता करना। वहाँ पे हॉस्टल फ़ीस, रहने का, खाने का, कॉलेज फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, जितनी भी फीसें होती हैं क्लियर कर लेना सबसे पहले। क्या इतनी ही लगेंगी? क्योंकि वेबसाइट पे अलग, कभी कभी ऐसा हो जाता है प्राइवेट में, वेबसाइट पे ये अलग दिखाते हैं, लेकिन जब रियलिटी में आप लेने जाएंगे एडमिशन तब आपकी फ़ीस यहाँ पे ये अलग दिखाते हैं। तो इस लोचे से बचना। और इसमें देखो, नो डायरेक्ट एग्ज़ाम की बात यही है कि अब आपको नया एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा प्राइवेट के लिए, उसी आपके CNET के रिजल्ट से ही हो जाएगा। तो देखो, जिन भी स्टूडेंट्स का लखनऊ का चाहिए तो लखनऊ का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चैनल पे चेक करना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।